Hello friends, once again starting the lecture on economics. हमने यूटिलिटी चैप्टर शुरू किया है और आपने बड़े आराम से उसके फीचर्स देखे होंगे। मैंने 10 फीचर्स आपको पढ़ाए थे। आराम से लेक्चर सुनने का, मेहरबानी करके ध्यान रखने का कि अपने को किसी का डिस्टर्ब नहीं हो गए। और एक बात, आपका दिमाग सिर्फ लेक्चर में रहे, क्योंकि यहाँ आपको कोई बोलने वाला नहीं है ना। तो अपना एक कर्तव्य बनता है भाई साहब कि अपन सिर्फ लेक्चर में ही ध्यान रखे, बड़े आराम से ध्यान से लेक्चर को सुनने का, समझने का। मेरा स्टाइल बड़ा लूसिड है, आराम से आपको समझेगा, ये मेरी गारंटी है, मगर ध्यान तो रखना पड़ेगा ना भाई साहब। चलिए शुरू करते हैं। अगला टॉपिक यूटिलिटी, उसी में टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी यानी हमने आपको बताया था, कोई भी गुड्स के अंदर एक पावर है, कैपेसिटी है, क्वालिटी है, जो अपने वांट को सेटिस्फाई करता है। दैट पावर इन द कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। मतलब वो गुड्स से अपने को कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिलता है, वन वे और अनदर वे अपने को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो यूटिलिटी के कितने टाइप्स है भाई साहब? अलग अलग किस्म की यूटिलिटी है भाई साहब। टोटल वी हैव टू स्टडी 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ेगा भाई साहब। फर्स्ट इज फॉर्म यूटिलिटी। फर्स्ट इज फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म मतलब आकार। भाई जी जरा सोचिए, कोई चीज को हम लोग आकार देते हैं ना, तो उसका उपयोग बढ़ जाता है। इट्स अ रियलिटी। वी क्रिएट यूटिलिटी बाय चेंजिंग द शेप, फॉर्म, आकार। उसको हम लोग फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए ना, आपके सामने एक पोर्टर बैठा है। बहुत जबरदस्त बात है, पोर्टर बाबा वो मिट्टी में से, क्ले में से देखो कैसे उसको वो राउंड राउंड सर्कल वाले चाक के ऊपर लगाता है। और आपको बताऊं कि वो मिट्टी होती है ना, उसको गिल्ली करता है पानी डाल के, और उसको ऐसा वो चाक को घुमाता है और वो ऐसा ऐसा करके वो, देख लीजिए ना, पोट बनाता है। मतलब मिट्टी को एक पोट का आकार मिल गया, फॉर्म, बाय चेंजिंग द फॉर्म फ्रॉम क्ले टू पोट। वो मिट्टी, वो क्ले अभी एक पोट बन गया, घड़ा बन गया, जिसमें आप पानी रख सकते हो, ठंडा वगैरह आपको मिलेगा। देख लीजिए, मिट्टी की यूटिलिटी नहीं थी, पोट की यूटिलिटी है। दिस इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। बाय चेंजिंग द फॉर्म वी क्रिएट द यूटिलिटी। एक और एग्जांपल देखना, बाजू में सुथार रखा है मैंने बाबूजी, सुथार रखा है। उसके पहले वापस जरा पोट पे आ जाता हूं, मुझे एक बात बोलनी थी। कभी आपने जीवन में ऐसे कोई पोटर की जगह पे जाके उसके चाक को घुमा के मिट्टी ऐसा रख के पोट बनाने का आनंद लिया है, या तो कोशिश करने का मौका मिला है जीवन में? बहुत जरूरी है, मैंने लिया है। इतना आसान नहीं है। मैं ये इसलिए बोलता हूं बाबूजी
वो मिट्टी में से एक पोट बनाने को भी बहुत तकलीफ होता है, सोचना पड़ता है। मैंने वो आनंद लिया था, मैं आपको जरा बता रहा हूँ। वो मिट्टी को है ना ऐसा ऐसा रखने का, अंदर से ऐसा ऐसा करने का और बाहर से ऐसा ऐसा करने का, मतलब अंदर से उसको पकड़ के रखने का और बाहर से उसको ऐसा ऐसा मारना पड़ता है बाबूजी, तब वो धीरे धीरे आकार लेता है और तब वो अपने को वो पोट बन के मिलता है। मैंने कोशिश किया था, मेरे से बना नहीं था प्लीज। मैं कोचीन घूमने गया था ना, उधर मैंने कोशिश, वहां उन लोग ने रखा था फ्री ऑफ चार्ज, वो कथकली का नाच वगैरह उधर था ना, तो उसके बाहर उन लोग ने ये सब भी रखा था बच्चे लोग के लिए, तो मैंने भी ट्राई मारा था। बाबूजी मुझे ये बोलना था, आपके माँ बाप आपको, यानी कि आप कच्ची मिट्टी हो, उसमें से एक अच्छा इंसान बनाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। प्लीज बिलीव मी, एकदम सच्ची बात बोल रहा हूं, कोशिश करके देख लेना। और आपको अच्छा, उन लोग बहुत कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा शेप दे सके, एक आकार दे सके आप में, और तन मन धन से मेहनत करते हैं बाबूजी, इसको कभी भूलना नहीं। चल भाई, फॉर्म यूटिलिटी आगे चलने दे मेरे को। देख बाजू में फर्नीचर बनाने का काम सुथार कर रहा है। बाबूजी लकड़ा पड़ा होता है, उसका कोई उपयोग नहीं है, बट इफ यू अरेंज दैट वुड इन अ पर्टिकुलर वे, शेप, साइज एंड कन्वर्ट इनटू फर्नीचर, वाह वाह, सोफा, ये कुर्सी, टेबल, क्या क्या बनाते हैं अपन। मुझे क्या बोलना था, फॉर्म यूटिलिटी, wood we have converted into furniture and we have created the utility that is known as form utility। चलता हूं आगे बच्चा। नेक्स्ट, यूटिलिटी टाइप नंबर सेकंड, प्लेस यूटिलिटी। पहला था फॉर्म यूटिलिटी, सेकंड इज द प्लेस यूटिलिटी। बाबूजी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस यूटिलिटी? प्लेस यूटिलिटी मतलब बाय चेंजिंग द प्लेस यू क्रिएट द यूटिलिटी। वो जगह पे उसका इतना यूटिलिटी नहीं है, ये जगह पे उसका बहुत यूटिलिटी है, इट इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। बाबूजी मैं कश्मीर गया था, तो वहां वो हमारा ड्राइवर था, उसको मैंने बोला यहाँ सेव भी बनता, तो मुझे जरा उसका वो बगीचा में उसका जो रहता है ना उसमें लेके जाओ, तो छोटे हरे ये वो, मैं वो बहुत सारे सेब देखा वहां के, एप्पल। बाबूजी लोगों को वहां कोई ज्यादा कदर नहीं है ऐसी बात नहीं, जरा भी कदर नहीं है। मुझे इतना ही बोलना था, ट्रांसपोर्टिंग एप्पल फ्रॉम कश्मीर टू मुंबई, मुंबई पीपल दे लाइक इट, और याद रखना उसकी यूटिलिटी बढ़ गई बाय ट्रांसपोर्टिंग द एप्पल फ्रॉम कश्मीर टू मुंबई, वी क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। एक और उदाहरण तेरे सामने रखा, देख ले, वुलन क्लोथ। बाबूजी कश्मीर में ही मैंने देखा था, वहां वो वुलन के कपड़े बनते थे, मैंने भी वो गालीचा बालीचा लिया। फर्क पड़ता है जी, जानते हैं तो कभी कभी, मगर ज्यादा खर्चा नहीं करने का, लेने का वो हिसाब नहीं करने का। तो क्या वाइफ होती है तो जबरदस्ती कुछ ले लेती है, हम पहले नक्की करने का, लेने का नहीं है, क्योंकि उठा के लाना पड़ता है, ऐसा सब चीज यहाँ मिलता है। मेरा मुद्दा था प्लेस यूटिलिटी। बाबूजी वहां वुल बनता है, शीप होता है ना, उसके बाल को काट के वुल, और उसमें से कपड़ा बनता है। बाबूजी वो कपड़े अपन यहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने को, जहां जहां लोगों को ये जरूरत होती है ठंडी में। Once again, I'm talking place utility. By transporting the woolen cloth to the place where there is cold. बाबूजी अभी गर्मी का मौसम है, आम का मौसम चालू हो गया, मई महीने में, अप्रैल महीने में। बाबूजी रत्नागिरी के हापूस का स्वाद और मजा ही कुछ और है। यस, मुझे ये बोलना था, वहां पक्का है मुंबई वाले स्वाद चखते हैं, खाते हैं। What happened? Mangoes transferred from Ratnagiri to Mumbai. The place of production is Ratnagiri and the place of consumption is Mumbai. By transporting the goods through truck, railway, air, etc. बाबूजी, we enhance the utility. देखो लोगों को कितना मजा आता है। आपने कभी आम का गुठला चूस चूस के खाया है? खाइएगा बाबूजी, और ये कोशिश करना कि जब गुठला चूसेंगे ना,
तभी आजू बाजू लगना नहीं चाहिए, ट्राई करना। और हम तो गुजराती लोग क्या करते हैं मालूम है, गुटला एकदम बराबर चोस डालते हैं, उतना ही नहीं, फिर उसको सुखाते हैं। गोटला को वो अगासी में सुखाते हैं, और फिर वो सूख जाएगा ने, फिर उसमें से वो गोटला में से छोटी गोटली निकलती है। उसका भी हम लोग अचार बनाते हैं। मतलब वेस्ट कुछ जाने नहीं देने का अंदर की बात थी बाबूजी। चलना, place utility means goods transferred from one place to another place and we create the utility, that is called place utility। आगे चलूंगा बाबूजी, धीरे धीरे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा। यूटिलिटी के मैंने टोटल 6 टाइप्स तुझे सिखाने हैं। टाइप नंबर 3, सर्विस यूटिलिटी। देखना ये मेरा लेक्चर चल रहा है ना, कितना मजे से तू सुन रहा है। दिस इज माय सर्विस। अ टीचर इज टीचिंग टू स्टूडेंट whether personally or virtually, but teaching is going on। मैं उम्मीद के साथ बोल सकता हूं कि मेरा एक एक वाक्य, मेरा एग्जाम्पल, ये मेरे चित्र तेरे खोपड़ी में रहेंगे। अभी सर्विस देखना, मेरी सर्विस, इसका फायदा तेरे को हो रहा है। माई सर्विस हैज यूटिलिटी फॉर स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड सर्विस यूटिलिटी। बाबूजी कोरोना में डॉक्टर की सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। डॉक्टर लोग का, नर्स लोग का, वार्ड बॉय का, ये सब का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन लोग रहेंगे तो आपकी कोई सेवा कर पाएंगे बाबा। दैट इज कॉल्ड सर्विस यूटिलिटी। जरा देखना, मैंने चित्र लाया तेरे लिए। अ टीचर इज टीचिंग देयर, दिख रहा है क्या? दैट इज सर्विस ऑफ टीचर टू स्टूडेंट्स। लॉयर गिव्स सर्विस टू द क्लाइंट फॉर प्लीडिंग द केस। प्लीडिंग यानी लड़ना बाबूजी, केस लड़ना पड़ता है। और ये देख लो, मैंने जानबूझ के डॉक्टरों की टीम तुम्हारे सामने रखा है बाबूजी। दे गिव सर्विस, दिस इज कॉल्ड सर्विस यूटिलिटी। सर्विस अपने को दिखता नहीं है, इंसान दिखता है, तो वो सर्विस का भी अपने को यूज है, अपने को उसकी यूटिलिटी है। आगे चलूंगा बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, नॉलेज यूटिलिटी। मैं बहुत बार बोलता हूं, नॉलेज इज द पावर। बाबूजी ज्ञान है ना, एक ताकत है, और बढ़ाने का भैया। पढ़ो ज्यादा, बुक इज द बेस्ट फ्रेंड। किसी की जरूरत नहीं है, पढ़ते जाओ, नॉलेज मिलेगा। नॉलेज इज द पावर। तो बाबूजी नॉलेज इज द यूटिलिटी। जरा सोच, जूने जमाने में हमको ज्यादातर नॉलेज है ना, आज के जमाने में भी अगर जो आप लेना चाहो तो अपने बुजुर्गों के पास बहुत नॉलेज है। कभी कभी अपने को लगता है उनकी एक एक बात, ये वो क्या, अभी हम लोग जरा अपने को ज्यादा ही कुछ शाने समझने लगते तो उनकी सुनते नहीं है। दैट इज रॉन्ग। कभी उनसे बातें करो, उनके पास से भी बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। बाबूजी अपने को कुछ तकलीफ पड़ जाती है, सीख हो जाते हैं ना, तो हमारे गुजराती में वो बोलते हैं दादी मानु वैदू। दादी माँ का वैदा मतलब उसके पास छोटे मोटे घरगुत्तू बहुत उपचार होते हैं, घरेलू उपचार बोलते हैं ना, कि अपने को कुछ ये हो गया वो हो गया तो क्या फटाफट वो बोलते हैं ये कर ले वो कर ले। दादी माँ का वो नॉलेज बहुत काम आता है। बाबूजी मुझे भी यहाँ तुझे नॉलेज के बारे में बोलना है। आज की तारीख में तो ये मोबाइल का नॉलेज बाबूजी क्या नहीं मिलता है, रियली समझ में नहीं आता है। ये छोटे मोबाइल ने कितना लोगों का क्या नॉलेज बढ़ा दिया है। कंप्यूटर बाबूजी, मगर एक बात बोलता हूँ, मैंने बहुत पांडु लोगों को देखा, साले आईफोन लेके घूमते हैं। हाँ, मगर आईफोन में कितने फीचर्स है, एक एक फीचर का क्या कैसा उपयोग करने का, सॉरी दे डोंट नो। बाबूजी स्मार्टफोन रखने से कोई इंसान स्मार्ट नहीं होता, और फास्ट फूड खाने से कोई इंसान फास्ट नहीं होता। नॉलेज होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन, उसका यूज मालूम होना चाहिए। मैंने लोगों को देखा है, बोला ना कि वो ऐसा ऊंचा फोन रखेगा लेकिन उसको एप्लीकेशन क्योंकि नहीं आता है। नॉलेज होगा तो ही अपने को फायदा मिलता है। दैट इज कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी। यस, once upon a time people they were not knowing what is मोबाइल एक्सेट्रा, और आज ये मोबाइल के जरिए और एक हमारा नॉलेज बढ़ गया। उतना ही नहीं, मगर मोबाइल चलाने का भी नॉलेज होना चाहिए बच्चा। दैट इज सेकंड पार्ट। सो
दिस नॉलेज क्रिएट यूटिलिटी, हमारी बहुत सी वांट सेटिस्फाई कर सकता है। आगे चलूंगा। फिफ्थ, पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन मतलब अपने पास वो चीज होना। बाबू जी बहुत बार मैंने देखा है बच्चे लोग बॉल पेन वगैरह नहीं लाते हैं, पेंसिल नहीं लाते, हमसे मांगते हैं कि सर जी पेन पेंसिल, तो हम उसको देते हैं। हमारा पेंसिल वो वापरता है, उसके पोजेशन में रहता है। दिस इज कॉल्ड पोजेशन यूटिलिटी। मतलब जिसके पास है वो यूज करता है, उसको उसका बेनिफिट मिलता है, दैट इज कॉल्ड पोजेशन यूटिलिटी। फर्क पड़ता है जी। पजेस होना, तो आपके पास जो चीज आएगी उसका आपका यूटिलिटी बढ़ता है। देखिए मैंने एक पेन रखा है, अभी मैंने कहा ना कि बच्चे बॉल पेन वगैरह नहीं लाए, पेंसिल नहीं लाए, वी ट्रांसफर इट एंड दे यूज इट। दिस इज कॉल्ड पजेस यूटिलिटी। वन मोर एग्जांपल, देखिए वहां एक सेलर दिख रहा है आपको, वेजिटेबल सेलर, फ्रूट सेलर वगैरह। हाँ, यूरोप का भाजी वाला रे, गोरा है ना। अपने यहाँ तो वही आते हैं, देखा आपने। ये देख, जानबूझ के फोटो ऐसा लिया है तेरे को अच्छा लगे, दूसरी बार देखने का तेरा जी करे रे। देखना, तो वो अपना फ्रूट्स बायर को दे रहा है, मतलब सेलर ऑफ द वेजिटेबल सेलिंग द fruits, vegetable, etc. to the buyer. After possessing those fruits and vegetable, buyer get utility. जब तक वो सेलर के पास है, बाबू जी यूटिलिटी नहीं। हम लोग तो गुजराती लोग मालूम है, ये देखना उधर अंगूर रखे मैंने, चखना रहे रे, हाथ मत लगा, देखो उधर अंगूर है। हम लोग गुजराती लोग अंगूर खरीदते हैं ना, तो पहले फोकट में अंगूर खाते हैं, चखते हैं, और खट्टा होता है ना तो निकल जाते हैं। और भैया भी फिर बड़बड़ बड़बड़ करते रहता है, क्या रे लेने वाला नहीं है, खाली चखने वाला, ये वो। हम सुनते नहीं है गुज्जू लोग। बाबूजी मतलब पोजीशन देखो, अपने हाथ में आया, मुंह में डाल दिया, जा रहे हैं। आप लोग भी बहुत बार देखा वो चना चोर गरम वाला, वो उधर आप बंधाते हैं वो 5-25 रुपए का, साथ में आप उधर खाने का भी चालू करते हैं। और हम लोग शाणे लोग, कुछ लोग कैसे बच्चे अपने मालूम है क्या, वो लास्ट में पैसा वगैरह देते ना, वापस एक बड़ा मुट्ठा मारते हैं। पोजेशन यूटिलिटी, जिसके हाथ में उसके मुंह में, ले ले भाई। तो गुड्स आर ट्रांसफर्ड, देख नीचे एक तीसरा चित्र रखा है, फ्रॉम सेलर टू बायर, एंड व्हेन द गुड्स कम इन द हैंड्स ऑफ बायर, तो बायर उसका यूज चालू कर सकता है क्योंकि उसके हाथ में गुड्स आया। दिस इज कॉल्ड पोजेशन यूटिलिटी। वंस यू possess any commodity, you can use it. Any article, you can use it. This is called possession utility. बाबूजी हम आगे बढ़ूंगा, and next is sixth one, and that is time utility. टाइम यूटिलिटी, बाबूजी अपने को समय पे उसका यूज आना चाहिए। समय पे देखो, मैंने सब लोगों को है ना बुक वगैरह भेज दिया, आपको बुक्स वगैरह मिलती भी है, लेकिन आप देखना ज्यादातर लोग बुक का उपयोग कम करते हो, मालूम है कब करते हो बुक का उपयोग? आंसर, एट द टाइम ऑफ एग्जाम ओनली। तब तक वो बुक पड़ी होती है, धूल खाती है उसके ऊपर। तो टाइम यूटिलिटी का मतलब, एट द राइट टाइम व्हेन यू यूज इट, यू गेट द यूटिलिटी, इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। बाबूजी सही वक्त पे उसका उपयोग होना चाहिए। मैं आपको एक दो उदाहरण देना चाहता हूं भाई साहब। कभी कभी ब्लड की इंसान को जरूरत पड़ जाती है, बिकॉज ऑफ ऑपरेशन, एक्सीडेंट, वॉट एवर। तो वो ब्लड अपने को ब्लड बैंक से मिलता है, किसी ने डोनेट किया है। तो ब्लड बैंक वाले क्या करते हैं, वो ब्लड को स्टोर करते हैं, ब्लड को स्टोर करते हैं भाई साहब। और जब भी कोई आएगा लेने को तो उसको देंगे। मुझे क्या बोलना था, ये ब्लड को स्टोर किया, और जब भी कोई पेशेंट को उस ब्लड की जरूरत पड़ी तो वो राइट टाइम पे वो ब्लड देगा, सप्लाई करेगा। दिस इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। मीन्स यू आर गेटिंग दैट ब्लड एट द राइट टाइम फ्रॉम द ब्लड बैंक, बिकॉज ब्लड बैंक इज स्टोरिंग इट। ब्लड बैंक इज स्टोरिंग द ब्लड। तो स्टोर करना, इसके वजह से वो ब्लड आपको सही टाइम पे मिल पाता है। दिस इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। मतलब यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय स्टोरिंग दैट गुड, दैट कमोडिटी।
बच्चों का मैंने उदाहरण दिया, देखो वो पढ़ रहा, इतनी सारी बुक्स बाजू में रखा है, बाबूजी मुझे यही बोलना है, टाइम यूटिलिटी। एग्जाम के टाइम पे आप देखो बुक पढ़ना चालू कर देते हो, राइट टाइम पे आपको बुक चाहिए, उसके पहले बुक थी लेकिन साहब अपने को नहीं जरूरत है। मैंने एक गोडाउन का चित्र लिया, तो देख सामने सब बुनी वगैरह लगा के रखा है, बैग्स। बाबूजी प्रोडक्शन जरा सोचा है, हार्वेस्टिंग ऑफ द व्हीट, गेहूं की कटाई, फसल, हार्वेस्टिंग ऑफ द व्हीट टेक प्लेस ओनली 2 टाइम्स इन द ईयर, 2 ही बार कटाई होती है साल में, बट द कंजम्पशन ऑफ व्हीट थ्रू आउट द ईयर बच्चा, harvesting of the wheat only twice in the year, but the consumption of the wheat is throughout the year. How could it possible कि आपको रोज गेहूं मिलता है? Answer, by storing in the warehouse. So warehouse create time utility. जब जरूरत पड़ेगी वहां से निकालो, जरूरत पड़ेगी वहां से निकालो, राइट टाइम पे आपको काम आता है। दिस इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। भाई साहब मैं अगला टॉपिक चालू करूं उसके पहले आपके सामने ये पूरा का पूरा एक बार रिपीट करना चाहूंगा ताकि आपको मालूम पड़े कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। टोटल देयर आर 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी बाबूजी, और ये 6 यूटिलिटी मुझे तुझे एक बार रिकैप कराना है ताकि तेरे को भी अच्छा लगे कि अपन ने क्या पढ़ा है। प्लीज सी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। फर्स्ट, होम यूटिलिटी, the example clay into pot and wood into furniture, plywood etc. into furniture. Second type, place utility, by transporting the goods from one place to another place, we create more utility at the place of consumption. Woolen, transfer from factory of the woolen to the place where it is required. Mango from Ratnagiri to Mumbai, that create the place utility. Next, service utility, service of teacher, advocate, doctor, that is useful for the satisfaction of the want. Knowledge utility, बाबूजी एक बार आपको नॉलेज मिलता है तो उसका यूटिलिटी शुरू होता है, लेकिन एक बात मैंने यहाँ बताया, बहुत लोग के हाथ में मोबाइल है लेकिन वो कैसे चलाने का उसका नॉलेज भी होना चाहिए। 2 पॉइंट्स आई हैव एक्सप्लेन कि जब तक वो मोबाइल नहीं था तब तक नॉलेज नहीं था, आने के बाद भी उसको चलाने को भी आना चाहिए। हाउ टू ऑपरेट द मोबाइल, that knowledge also required, and then you get lot many things, that is called knowledge utility. Fifth, possession utility, once you possess anything like pen, fruits, vegetable, babuji, the utility is transferred to possessor. Possessor बोलेगा तो buyer, means when seller sell the goods to buyer, buyer possess the goods and get the utility from that. Next and the last, time utility, babuji, at the right time we get the goods by storing, like blood bank we store blood, food grain etc. we store in warehouse, go down, and we get the use at the right time. Even the books you are using at the right time, especially at the time of exams, that is also time utility. आगे बढ़ूंगा भाई साहब, मेरा अगला सवाल यूटिलिटी के ऊपर, ये अपना चैप्टर यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। जरा मेरे साथ बोल सके तो, इच्छा है तो बोल भाई। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, एक बार और, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। बाबूजी मेरे साथ जुड़ने का, आप कराटे वगैरह सीखने जाएंगे तो कराटे टीचर आपको जो बोलेगा उसके साथ जुड़ना पड़ता है, हाथ उठाना है, पैर उठाना, हा ऐसे ही आवाज निकालते देखा क्या, हु हा, कुछ होता नहीं है फिर भी, कुछ करता नहीं है फिर भी, जुड़ना पड़ता है उधर जाके। तो खाली फीस भर के खड़ा रहेगा कराटे सिखाओ, कुछ नहीं होगा। वो आवाज भी जबरदस्ती निकालना पड़ता है ताकि तेरे में वो उत्साह बढ़ता है। तो यहाँ भी मेरे लेक्चर में भी जब मैं बोलूँ ना तो मेहरबानी करके
जरा प्लीज बोलने की आदत डालना। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। बाबूजी क्या है, जरा सुनते जाना। हम लोग खाना खाने बैठते हैं, खाना खाते हैं शांति से, कभी भी फटाफट खाना नहीं खाने का, शांति से खाने का, चबा चबा के, कोई जल्दी नहीं है। हुड़ 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 करके भागा भागी करके खाना नहीं खाने का, मम्मी भी मना ही करेगी, और शांति से खाने का। मुझे ये बोलना है, धीरे धीरे देख लीजिए आपका पेट भरते जाता है, 4 रोटी 2 रोटी जो भी आपको खाना है, सब्जी ये वो, पेट भर जाना। बाबू जी फूड है, वो आप खा रहे हैं, इट सेटिस्फाई योर हंगर, योर स्टमक गेट फिल्ड, फुल हो गया बाबूजी। तो ये पेट भर जाना, दिस इज व्हाट टोटल यूटिलिटी। क्या पेट भर गया। अब सुनिएगा, एक के बाद एक रोटी अपन खाते जाते हैं, 2 खा लिया, तीसरा लिया। हम गुजराती में तो बहुत पतली पतली रोटी है, आराम से खा जाते हैं बाबूजी। कुछ लोग बड़ी मोटी और जाड़ी रोटी भी बनाते हैं, तो 2 रोटी खाया, तीसरा ले लिया। तो बाबूजी 2 के बाद ये एडिशनल तीसरा रोटी, एडिशनल थर्ड चपाती इज कॉल्ड मार्जिनल। मार्जिनल मतलब एडिशनल। तीसरी रोटी थाली में आ गई, लास्ट तीसरी है, उसके पहले लास्ट दूसरी थी, अब ये तीसरा लिया तो थर्ड इज द लास्ट। तो जो एडिशनल अभी आया तीसरा, उसको बोला जाता है मार्जिनल यूनिट। मार्जिनल यूनिट नंबर 1 2 3 ऐसा, तीसरा चपाटी। और वो तीसरा चपाटी खाने से, तीसरे चपाटी का, तीसरे चपाती में से कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी विच वी गेट फ्रॉम एडिशनल यूनिट। एडिशनल यूनिट अपने लिया, वो तीसरी रोटी, तो तीसरी रोटी में से कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम दैट थर्ड chapati, in other words utility derived from the last chapati, that is third one, तीसरा वाला लास्ट था ना, that is called marginal utility। वो आखिरी यूनिट को बोला जाता है मार्जिनल यूनिट, और वो यूनिट में से कितना यूटिलिटी मिला, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। जरा सुनिए रे, 3 खा लिया, अभी मेरे को और खाना है, चौथा चपाती मांगा रे, चौथा रोटी, तो फोर्थ चपाती, चौथा रोटी, इसको बोलूंगा मार्जिनल यूनिट। मार्जिनल मतलब जो एडिशनल आया, यानी आखिरी वाला। पहले तीसरा वो आखिरी वाला था, एडिशनल वाला था, 3 हो गया, खा गया रे। अब ये चौथा लिया, तो चौथा एडिशन हुआ, यानी चौथा वो लास्ट वाला हुआ रे। तो द फोर्थ यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल यूनिट। और वो चौथी रोटी में खा रहा हूं, उसमें से मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, चौथी रोटी में से, चौथी वाली में से, आगे का 3 खा गया उसको भूल जा रहे, चौथी में से कितना यूटिलिटी मिलेगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो जरा डेफिनेशन सुन, मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एडिशनल यूनिट, लास्ट यूनिट। चौथा रोटी खाया, तो चौथे में से कितना मिला, 1 मिनट, चौथे में से कितना मिला, मार्जिनल। अभी तक 4 खा लिया, पेट भरा, तो अभी तक 4 में से कितना, पहले में से मिला, दूसरे में से, तीसरे में से, चौथे में से मिलता गया ना बच्चा। तो 4 खा गया, पेट भर गया, तो 4 में से कितना मिला, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। So total utility means the utility which we got by consuming all the units, सब यूनिट का टोटल मार बाबूजी, एग्रीगेट यानी कि टोटल करने का, by consuming whatever the units you have eaten, consumed। कि मैंने 4 रोटी का बोला, जरा मुझे बात करने दे रहे, रोटी से हटता हूं रे, मिठाई रखा तेरे सामने, खाना नहीं,
रसगुल्ले बाबू जी कलकत्ता में मशहूर है, उसमें वो मटकी में देते हैं, वो भी चित्र लाया हूं तेरे लिए बाद में। बाबू जी ये रसगुल्ले, कोई बोलेगा सर मुंह में पानी आता है, तो अभी एक नाटक देखा था मैंने, उसमें ऐसा ही कोई ऐसा कोई स्वीट का नाम लिया, उसने बोला अरे मुंह में पानी आएगा, तो दूसरा आदमी बोलता है नल लगाओ रे, ऐसे भी हमारे घर में पानी नहीं आता, इसके मुंह में पानी आ रहा है, इसमें पाइप लगाओ, मुंह में पाइप, क्यों मुंह में पानी आ रहा है, जो कैसा था नाटक कि मुंह में पानी आ रहा है तो बोलता है पाइप लगा रहे, नल में पानी नहीं आता इसके तो मुंह में पानी आता है। टू द पॉइंट, रसगुल्ले आपके सामने हैं। वन थिंग, सब रसगुल्ले सेम साइज के हैं बच्चा, कितने खाएगा तेरी मर्जी, पेट भर के सिर्फ रसगुल्ले खाने हैं, पेट भर के। तो जब पेट भर जाएगा मींस यू विल गेट द टोटल यूटिलिटी, और एक एक रसगुल्ला तू खाएगा तो वो एक एक को मैं बोलूंगा यूटिलिटी ऑफ दैट सिंगल यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। एडिशनल एक मार्जिनल यूटिलिटी और एक मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब हम कितने यूनिट खाएंगे आपके ऊपर है भाई साहब। मैंने देखा है भाई, अपने पिकनिक में भी लोग 50-50, 60-60, 70-70 गुलाब जामुन वगैरह खा जाते, आते हैं धतिंग लोग, पूरा पिकनिक का खर्चा वसूल करते हैं। मजबूत होते हैं खाने वाले, होने भी चाहिए यार, उसमें क्या है, एंजॉयमेंट। तो आप एक एक रसगुल्ले खाओगे तो ये एक एक यानी मार्जिनल, उसमें से कितना यूटिलिटी मिलेगा। मैं आपको ईमानदारी से बोलता हूं, ये आपका एक अनुभव भी है। देखिए आप पहला रसगुल्ला खाओगे ना, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा, उतना ही रसगुल्ले का साइज है, दूसरा खा रहे हो अच्छा लगेगा, मजा आएगा। लेकिन तू जरा अंदर से सोच मेरी बात, द यूटिलिटी विच आई डिराइव फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट एंड द नाउ यूटिलिटी आई डिराइव फ्रॉम द सेकंड यूनिट। बाबूजी दोनों रसगुल्ले सेम साइज के हैं, ऐसा नहीं कि वो बड़ा ये छोटा है, but the utility derived from the first unit of rasgulla is higher as compared to the second one. दोनों भले सेम साइज के बच्चा, एंड दिस इज द कॉमन एक्सपीरियंस। चल एक और उठा, थर्ड वन, चबा चबा के खा रहे, तीसरे में से भी यूटिलिटी मिलेगा, पेट धीरे धीरे भर रहा है भाई, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। और एक एक में से एडिशनल यूटिलिटी मिल रहा है ना, एक एक में से एडिशनल यूटिलिटी मिल रहा है ना, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। सबका टोटल मारो, सम ऑफ all utility is called total utility, and the utility derived from each additional unit is called marginal utility। तीसरा रसगुल्ला खा लिया ले, तीसरे में से यूटिलिटी थोड़ी और कम मिलेगी, पहले में से जितनी यूटिलिटी मिली ना बच्चा, दूसरे में से कम, तीसरे में से और कम, फिर भी मेरा मन कर रहा है, मुझे अच्छा लगता है, ले चौथा दबा दे, आई एम ईटिंग वन मोर। जितनी ताकत है आप उतना खाओगे। तो एडिशनल यूनिट में से जो अपने को यूटिलिटी मिलता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, और सब मिला के कितना खा लिया दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। सो मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स द एडिशनल यूटिलिटी विच वी गेट by consuming the last unit, additional unit, consuming the last unit, क्या मिला, that is called marginal utility, and the sum of all units consumed, the aggregate utility we derived, aggregate यानी total, that is called total utility। जरा देखना भाई, मैंने यहाँ वो बंदा खा रहा है, देख कलकत्ता के रसगुल्ले, ऐसे वो मटकी में आता है कलकत्ता के रसगुल्ले, और देख वो बंदे का पेट फूले जा रहा, भूल गया, देख ज्यादा रसगुल्ले खाएगा बंदा आफ्टर वन लिमिट तो अच्छा नहीं होगा। एवरीथिंग वी मस्ट हैव इन लिमिट। संस्कृत में एक शब्द है अति वर्जितम, कोई भी चीज ज्यादा होगी ना, वर्जितम मतलब नुकसान करती है। नमक ज्यादा डाल दो मजा नहीं आएगा, टेस्ट बिगड़ जाएगा। आप मिठाई है ज्यादा खाओगे बच्चा, ध्यान रखना, ज्यादा मिठाई खाते हैं ना तो धीरे धीरे अपना फिर टेस्ट बिगड़ने लगता है।
और ये देख भोलू पेट पकड़ के खड़ा है, बहुत खा गया रे। बाबूजी बहुत खा गया ना, तो अगला हिसाब देख ले, और ज्यादा खाएगा ना तो बाबूजी उल्टी भी हो जाएगी। You must understand what is the maximum number of rasgulla you can eat. You must know your capacity. बाबूजी हमारे गुजरातियों में ना शादी ब्याह में जाते हैं ना तो बिंदास दबा दबा के खाते हैं, फोकट में है ना। और हम लोग भी पहले तो वो बराबर देख लेते क्या क्या है और अपने को जो पसंद है ना वो दबा के खाता है। लेकिन याद रखना एक पॉइंट के बाद है ना फिर खाया नहीं जाता है, एक पॉइंट के बाद है ना खाया नहीं जाता है। लेकिन हम लोग गुजराती में, उसमें भी सौराष्ट्र के, ये राजकोट बाजू की बात करूं ना, तो वो शादी में ना वो लड़की वाले वो लड़के वाले को खिलाने को आते हैं, एक तो लेना पड़ेगा। देखो अपन खा के बैठे हैं फिर भी उन लोग एक ठोस देते हैं, फिर भी खा लेते हैं अपने को। मगर देखना वो यूनिट खाने में कोई आनंद नहीं आता है, क्योंकि अपन ऑलरेडी यार इनफ खा के बैठे थे, फिर भी वो खा लेते हैं। मुझे ये बोलना है जीरो यूटिलिटी बट वी कैन ईट। और अभी उसके बाद और कोई डालेगा ना तो ये देख वॉमिटिंग होएगा, भाई कर रहा है वो इंसान, दूर भाग। यहां तक हो गया फिर तू मुंह में डालेगा। वो एक तो मैंने लास्ट में खा लिया, बोला ना तेरे को, जीरो यूटिलिटी। खाने की इच्छा नहीं थी, पेट भरा हुआ था, यहां तक था, फिर भी वो एक एडजस्ट हो गया, चल जाने दे रहे। उसके बाद कोई बोलता है और ठासो, तो बाबूजी I will not get the satisfaction, there will be dissatisfaction. बाबूजी अगला खाया तब तक तो जीरो यूटिलिटी था, अब ये खाएगा ना देयर विल बी माइनस यूटिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस यूटिलिटी? यू नो, आगे जो थोड़ा बहुत खाया था ना उसमें से भी कुछ बाहर निकल जाएगा। इट इज कॉल्ड डिससेटिस्फैक्शन, नेगेटिव यूटिलिटी। अभी तक तो पेट भर रहा था भर रहा था भर रहा था, पॉजिटिव यूटिलिटी। लास्ट में किसी ने एक दे दिया, जबरदस्ती खा लिया, जीरो यूटिलिटी। फिर और एक दिया, एल नेगेटिव, भागो सब लोग, वॉमिटिंग चालू। जो खाया था उसमें से भी थोड़ा माल बाहर। देख लो, दिस इज द कॉमन एक्सपीरियंस। मेरी कोई भी बात ऐसी नहीं है कि तेरे को या मेरे को लागू नहीं पड़ती है। दिस इज द कॉमन एक्सपीरियंस एंड यस आई एम टीचिंग यू सब्जेक्ट माय डियर। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी। टोटल मतलब एक के बाद अपन एक खाते जाते हैं, पेट भरते जाता है, दैट इज कॉल्ड टोटल। एडिशन ऑफ all utility which we derive by consuming one by one more and more successive units, एक के बाद एक successive खाते जाए, and the total of all units consumed is called total utility. और एक 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 खाया, दो खाया, तीन खाया, चार खाया, तो एक एक वाला एडिशन वाले का जो यूटिलिटी है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। बाबूजी मुझे कुछ बातें और यहाँ आगे रखनी है। एक मैंने तेरे लिए टेबल और डायग्राम बनाया है, एक एग्जांपल रखा है, आराम से मैं पढ़ता हूं, तू भी ध्यान दे। टेबल क्या है? देखो रसगुल्ले एक के बाद एक खा रहा है इंसान, 1 2 3 4 5 6 7। टेबल देख, पहले डायग्राम में समझाऊंगा, चिंता मत कर, मेरी जवाबदारी है बच्चा, मगर ध्यान रख ठीक से, इधर उधर भटक मत। टेबल, one by one consumer is eating rasgulla up to 7th unit you can see। ठीक है, देख पहला रसगुल्ला खाया, बाजू में दो कॉलम लिखा है, देख, वन इज द टोटल यूटिलिटी एंड वन इज द मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। बाबूजी पहले लिखा है टोटल, बाद में लिखा है मार्जिनल, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ये लिखो कि वो लिखो। देखो पहला यूनिट खाया, जरा अंदर तू नजर रख, पहला यूनिट खाया, जरा अंदर तू नजर रख, मैं उसको थोड़ा बड़ा भी बना रहा हूं तेरे लिए, मैं छोटा हो गया। बाबूजी तो पहले यूनिट में से 10 यूटिलिटी मिल रहा है, हाँ खा लिया, 10 अंदाज से यूटिलिटी मिल गया। तो पहला वो पहला ही है, तो पहला वही आखिरी हुआ रे, तो पहले को मैं मार्जिनल भी बोल सकता हूं, जिसमें से यूटिलिटी 10 है,
और पेट भी 10 से ही भरा है, तो टोटल भी 10 है, देख ले। मीन्स आफ्टर कंज्यूमिंग द फर्स्ट यूनिट, द टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी बोथ आर एट द सेम पॉइंट 10 ओनली, क्योंकि अभी तक एक ही खाया ना, तो टोटल भी वही 10, एक में से जो खाया वो, और मार्जिनल एक ही खाया ना, वही लास्ट वाला रे, तो वो भी 10। So when you consume the first unit, the utility derived 10. So the total utility 10, margin utility also 10 after consuming the first unit. एक रसगुल्ला हम और खा रहे हैं, सेकंड यूनिट, तो सेकंड में से कितना यूटिलिटी मिल रहा है जरा देख तो, मार्जिनल यूटिलिटी उसको बोलते हैं, जरा देख तो, 8। By consuming the second unit, I get additional 8 units. पहले में से 10 मिल गया, दूसरे में से याद रखना यूटिलिटी थोड़ी कम मिलती है, क्योंकि आदमी धीरे धीरे जो चीज ज्यादा खाता है ना, तो फिर उसका मजा धीरे धीरे कम होने लगता है। तो सेकंड में से देख, मुझे यूटिलिटी 8 मिली, मतलब पहले में से 10 मिली थी, दूसरा खाया 8 मिली, तो मेरा पेट है ना 18 यूनिट से भर गया। From first unit I got 10 utility, second I got additional 8, means total utility at end of second unit consume, after second unit consume 18। देखा तूने मैं कैसे टेबल बोल रहा हूं, पहले मार्जिनल के ऊपर नजर रखने का, और वो मार्जिनल को आगे वाले प्रीवियस टोटल यूटिलिटी में ऐड करने का। देखना एक बार और, आई एम ईटिंग थर्ड रसगुल्ला, फ्रॉम थर्ड यूनिट आई एम गेटिंग 6 यूटिलिटी। यूटिलिटी कम कम मिलता है एडिशनल यूनिट में से, क्योंकि अपन वही चीज खा रहे हैं, तो अपने को फिर उसका मजा थोड़ा थोड़ा हल्का होने लगता है, कम होने लगता है। तो तीसरे यूनिट में से मुझे 6 यूटिलिटी मिली। जब 2 खाया था तभी टोटल यूटिलिटी कितनी थी बच्चा, 18, और तीसरे में से 6 और मिली, तो 18 प्लस 6 24 हो गया। देख 18 प्लस 6 24 हो गया। देख टोटल यूटिलिटी आफ्टर कंज्यूमिंग 3 यूनिट्स 24। समझ रहा है, पहला खाया तो 10, उस टाइम पे मार्जिनल भी 10, टोटल भी 10। दूसरा खाया, उसमें से 8 मिला, तो टोटल हो गया 18, क्योंकि 10 और 8 18। तीसरा खाया, उसमें से मिला 6 यूटिलिटी, तो 18 था ना, 6 आया 24। आगे देख, अंदर देख, चौथा रसगुल्ला उठाया। कुछ लोग रसगुल्ले निचोड़ निचोड़ के खाते हैं, पानी नहीं जाना मांगता है, होशियार लोग है, ज्यादा खा सकते हैं। चौथा रसगुल्ला, बाबूजी यूटिलिटी ओनली 4, 3 खाए तब तक 24 का पेट भरा था, चौथा खाया 4 और आया, टोटल यूटिलिटी हो गया 28। और मेरा मूड बनता है, पांचवा उठा लिया, मगर याद रखना पांचवे में से मेरा सेटिस्फेक्शन है ना कम हो जाएगा रे। ये देख, पांचवे में से यूटिलिटी 2, सब रसगुल्ला सेम है। पहला खाया था तो 10 मिला, अब ये पांचवा खाया तो सिर्फ 2 यूटिलिटी। रसगुल्ला उतना ही है, ये मत समझना कि अभी सर वो गोटी जैसा रसगुल्ला आया होगा छोटा, ना ना, ऑल ऑफ सेम साइज, इक्वल साइज, ऑल आर white rasgulla, eating slowly, steadily, smoothly, enjoying। पहले पांचवा खाया, यूटिलिटी सिर्फ 2 ही मिला। 4 खाया था तब 28 यूटिलिटी पेट भरा था, पांचवा खाया 2 और, मेरा टोटल पेट भर गया 30। वाह वाह। और अभी तो पेट भर गया 30, अभी खाने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि लास्ट में से सिर्फ 2 यूटिलिटी मिली थी। फिर भी कोई बोलता है एक और खा सकता है क्या, जरा चैलेंज किया रे, तो मैं भी मैदान नहीं छोड़ू। मैंने भी छठा चैलेंज के सामने खा लिया, भले यहां तक यूटिलिटी मेरा फुल था, फिर भी छठा दबा लिया, यूटिलिटी 0। मेरा पेट पहले भी 30 वाला भरा था, अभी भी 30 वाला ही है, जम के दबा दिया।
6 रसगुल्ले खा गया, टोटल यूटिलिटी 30। 5 में भी मेरी टोटल यूटिलिटी 30 थी। छठा खाने से आई एम नॉट गेटिंग एनी एडिशनल यूटिलिटी, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। बाबू जी, हर इंसान में एक पॉइंट ऐसा होता है जहां उसका सेटिस्फेक्शन आ जाता है, सेशिएबल जिसको बोलते हैं। आदमी सेटिस्फाइड हो जाता है कि भाई बहुत हो गया। कोई ना कोई एक पॉइंट आता है। अब देखिए, हम आगे बढ़ रहा हूं। 6 के बाद कोई जबरदस्ती मेरे मुंह में ठोस रहा है, जरा भी इच्छा नहीं थी, यहां तक सब फुल था और 7वां डाल दिया, बाबूजी वो तो निकल जाएगा, आगे जो खाया था ना उसमें से भी थोड़ा माल बाहर निकल गया, देखिए यूटिलिटी -2। मतलब जो पहले का पेट भरा था ना टाइटम टाइट, उसमें से भी थोड़ा माल बाहर निकल गया। अब मेरा पेट में तो क्या 28 यूटिलिटी सर जमा है, चिंता मत करो। सो द 7th यूनिट I ate. I did not get any utility, but I experienced negative utility, dissatisfaction, and -2, which resulting into decrease in the total utility. पहले की टोटल यूटिलिटी 30 था रे, ये 7वां खाया ना तो टोटल यूटिलिटी 28 हो गया, क्योंकि वॉमिटिंग हो गया। बताया ना तेरे को बाबूजी, है ना, होशियारी नहीं मारने का। दिख रहा है ना तेरे को, इतना एक लिमिट है, उसके ज्यादा मत खाना। खाते जाएगा, पेट भर गया, दिखता नहीं है मोटे का, फिर और खाएगा, वोमिटिंग नहीं होएगा, चल वापस आ जाएगा। टेबल देखा ना, 1 by 1 I am eating rasgulla, additional unit gives me more and more utility, but each additional unit give me lesser and lesser utility। ये शब्द पकड़, additional unit gives me satisfaction, but each additional unit gives me lesser and lesser satisfaction। पहले में से 10, दूसरा 8, तीसरा 6, चौथा 4, फिर 2, और फिर वो छठा खाया ना 0 यूटिलिटी, और 7वां खाया तो थोड़ा नेगेटिव यूटिलिटी। मतलब क्या हो गया, ईच एडिशनल यूनिट गिव्स मी लेसर एंड लेसर सेटिस्फेक्शन। सुनता है क्या ये वाक्य? दूसरा खाया पेट भरेगा, तीसरा, लेकिन दूसरे में से उतना मजा नहीं है जितना पहले में मजा था। तीसरे में से उतना आनंद नहीं आएगा जितना दूसरे में से आया। चौथे में से इतना हैप्पीनेस नहीं मिलेगा जितना तीसरे में से मिला। मतलब एडिशनल यूनिट गिव मी लेसर एंड लेसर सेटिस्फेक्शन। दिस इज कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ ऑल। आप एक ग्लास पानी पिएंगे, दूसरा ग्लास पानी पिएंगे, तो दूसरे ग्लास में से सेटिस्फेक्शन पहले से कम मिलता है। तीसरा भी मान लो पी लिया रे, तो तीसरे में से सेटिस्फेक्शन और कम मिलता है। मतलब एडिशनल यूनिट गिव्स लेसर एंड लेसर सेटिस्फेक्शन। दिस इज द कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ ऑल। ठीक है, टेबल देखा, 3 कॉलम, यूनिट्स, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, और टेबल भी आसान है रे, 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, और इसका टोटल मानेगा 10 के सामने 10, 8 आया 18, 18, 6 आया 24, 24, 4 आया 28। दिखता है ना टेबल तेरे को, मैं बोलता हूँ 28, 2 आया 30, 30, 0 आया तो 30 ही, और फिर 30 -2 ले तो 28। यू हैव टू रिमेंबर द टेबल। थोड़ा लिखने का भी प्रैक्टिस कर लेने का, टेबल खोपड़ी में लिखना, कागज में भी लिखना। इस टेबल को मैं पेपर पे प्लॉट करना चाहता हूं। जरा देख, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, शांति से बराबर देख तू मैंने कैसे ये डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम ये टेबल में से बना है बाबू, इसे दोनों को बाजू में रखा ताकि तू आराम से स्टडी कर सकता है। मगर प्लीज कंसंट्रेशन सिर्फ इधर रखना प्लीज, कहीं इधर उधर नजर करेगा मजा नहीं आएगा यार। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, थोड़ा ओ के नीचे चला जा, मतलब मुझे वाई नेगेटिव में भी चाहिए,
क्योंकि अपने को डिससेटिस्फेक्शन हुआ था ना -2, वो भी दिखाने का। अब जी जरा अंदर देख, एक्स एक्सिस उसके ऊपर और वाई एक्सिस उसके ऊपर मैंने क्या रखा है, जरा मैं डायग्राम को बड़ा बनाने की कोशिश करता हूं। एक्स के ऊपर मैंने यूनिट रखा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, दिखता है क्या तेरे को? 1 2 3 ऐसा लिखा है, एक एक सेंटीमीटर के ऊपर वो बाबूजी ग्राफ पेपर है ना। तो 1 2 3 units are taken on the x-axis. O is the origin. On y-axis, I have taken utility. Utility बोलेगा तो marginal utility और total utility shown on the y-axis. और उधर देख मैंने कैसे बताया, 4 8 12 16 20 24, 4 4 4 4 ऊपर 28 32 है ना, 4 4 4 4। प्लीज सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ बनाने के लिए रेडी हो जाने का। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया, on x-axis 1 2 3 4 5 6 7 units, on y-axis utility 4 8 12 16 20 24 28 and 32। बाबूजी फिर क्या करना है, एक एक पॉइंट प्लेस करने का। एट अ टाइम वन डायग्राम बनेगा। देख उधर दो डायग्राम है, एक है TU कर्व यानी टोटल यूटिलिटी कर्व। बाबूजी 11 में ऐसा कुछ नहीं था, मैं पहले ही बोला हूं कि 11 के इकोनॉमिक्स को 12 के इकोनॉमिक्स के साथ मेहरबानी करके कंपेयर नहीं करना। इधर शेड्यूल है, डायग्राम्स है, स्टेटिस्टिक्स है, बहुत कुछ है, माइक्रो मैक्रो बहुत कुछ है। 11 में ऐसा कुछ नहीं था, मजा कुछ अलग है, इधर खोपड़ी भी चलता है, सोच है, एक्सपीरियंस का सोच है। देखना टोटल यूटिलिटी ये कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है और वो मार्जिनल यूटिलिटी ये नीचे की तरफ आ रहा है। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी नीचे की तरफ क्यों आया, क्योंकि एक एक एडिशनल यूनिट अपने को सेटिस्फेक्शन कम कम देती है ना, तो मार्जिनल यूटिलिटी उसका कर्व नीचे की तरफ डाउनवर्ड फॉलिंग है, और एक एक खाएंगे तो पेट भरते जाता है, तो टोटल यूटिलिटी का कर्व ऊपर की तरफ है। तो अपन एट अ टाइम एक कर्व बनाएंगे फिर दूसरा कर्व बनाएंगे, दोनों कर्व साथ में नहीं बनाने। चल पहले अपन टोटल और मार्जिनल में से अपन पहले मार्जिनल को सिलेक्ट कर रहे हैं, जो तेरे को इजी पड़ेगा। मैं यूनिट पढ़ रहा हूं और देख रहा हूं। भाई साहब थोड़ा मैं भी तेरे साथ में ड्रॉ करने का प्रयत्न करूंगा, तुझे भी मजा आएगा। रेडी? 1 यूनिट कंज्यूम मार्जिनल 10, तो 1 के सामने ये 10 यहां है, दिख रहा है क्या? लाल लाल देख, ओ बाबू दिख रहा है ना? 110 किधर आया, दिखा ना? लाल लाल 110 यूनिट 1, ये 1 है ऐसा, और ये 10 है ऐसा। फिर मैंने दूसरा यूनिट खाया, 8 मिला, तो दूसरे यूनिट में से 8 मिला, ये रहा पॉइंट देख, ऐसे लाल लाल कर रहा हूं, नाटक कर रहा हूं। तीसरे में से 6 मिला है, 3, ये 6 देख, 4 और 8 के बीच में दिखता है क्या तेरे को? मैं लाल लाल कर रहा हूं, 6। फिर चौथा 4, चौथा 4 फिटर है, चौथा में से 4 मिला देख, ऐसी जानबूझ के आड़ा टेढ़ा कर रहा हूं ताकि तेरा ध्यान जावे। पांचवें में से तो के 2, ये रहा। और हाँ बाबू छठा तो एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर, ये देखना क्योंकि यूटिलिटी 0। और सातवें में से देखा क्या? -2। ए भाई मैं नीचे उतर गया, जरा देखना। एंड बाय जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स, तो रूलर से बनाने का मैं जानबूझ के थोड़ा आड़ा टेढ़ा बनाता हूं तो तेरे को दिखे कि ऐसा बनेगा। फर्स्ट प्लॉट द पॉइंट्स, क्या बोला रे? प्लॉट द पॉइंट्स। उसके पहले ये बोला, पहले खाली मार्जिनल यूटिलिटी बना, देखा ना? एक एक पॉइंट लिया, सबको ज्वाइन किया, देख जानबूझ के थोड़ा आड़ा टेढ़ा लिया ताकि तेरे को दिखे ये सीधा ही होने वाला है, तू घबरा मत। तो तेरा ध्यान जावे ना कैसा जोड़ा सर ने, तू तो रूलर से बनाएगा सीधा बनेगा, सब पॉइंट फिट है।
और ये देख, ये नीचे उतर गया बाबू। It is cutting the x-axis. You can see this diagram. It is cutting the x-axis. मतलब मार्जिनलिटी माइनस में चला गया, -2। बाबूजी ऐसे ही अपने को टोटल यूटिलिटी भी लेना है, ऐसे ही अपने को टोटल यूटिलिटी भी लेना है। चलिए पॉइंट को सिलेक्ट करिए, 1 and 10, वो सेम पॉइंट आएगा। देख स्टार्टिंग पॉइंट मैं जानबूझ के बड़ा बनाया रे, रेल के पहिए जैसा। 1 and 10, सेकंड में से 18 है तो सेकंड यूनिट ये रहा 18, 16 के ऊपर 20 के नीचे दिखता है क्या रे? लाल लाल देख, बड़ा बड़ा बनाता हूं रे। फिर तीसरे में से 24, थर्ड 24, किधर है 24? पकड़ने करे। चौथे में से 28, फोर्थ 28, फिफ्थ 30, सिक्स अगेन 30, देख दोनों 30, एंड सेवंथ 28। ये देखो नीचे आ गया बच्चा। बाय ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट, मैं जानबूझ के आधा आधा ज्वाइन करूंगा ताकि देखो दिखे कि सर कुछ कर रहा है ना। बाय ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स आई एम गेटिंग न्यू कर्व, इट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। बाबूजी ये सबको हटा दे रे, ये सबको हटा दे रे भाई साहब। अपने को ये सब ये देख मैंने निकाल दिया सब धीरे धीरे करके, ताकि तेरे को दिखता होगा कि मैं जहां था वहीं से चालू हो गया। ठीक है बाबू, अपना ओरिजिनल तेरे सामने आ गया। प्लीज सी, जानबूझ के एक पॉइंट रखा हूं ताकि तेरे को दिखे मैंने कैसे बनाया था। टोटल अंडू कर दिया। ये अपना डायग्राम तू भी बनाएगा बाबूजी। ये जो मैंने तेरे सामने डायग्राम बनाया, ये जो टेबल रखा है भाई साहब, दैट इज टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इसका और एक्सप्लेनेशन मुझे लेना है, लेकिन फिलहाल नहीं। तू जरा इसको बना ले, शांति से लिख ले, नोट में भी थोड़ा कर ले, तेरे को भी टाइम मिलना चाहिए। पूरा एक बार पढ़ ले, चाहिए तो वापस देख ले। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज मार्जिनलिटी। मैं ये अभी का अपना लेक्चर यहाँ पूरा करता हूँ। जरा ये डायग्राम मेहरबानी करके 2 बार बनाना, टेबल याद रखना, और इसके ऊपर थोड़ा भाषण देने का बाकी है। तो वो भाषण चालू करूंगा तभी थोड़ा रिवीजन भी कर लूंगा कि क्या था कैसे था, ताकि ये रिवाइज भी हो जाएगा और इसके ऊपर भाषण चालू हो जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू।